भारत का एक ऐसा मंदिर जहां देवी को साल में 3 बार मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आते हैं और इस दौरान आसपास की नदियों और तालाबों का पानी लाल हो जाता है। ये मंदिर भारत के बाकी देवी मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि उनकी योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर को वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। यहाँ हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है और पहले यहाँ मानव बलि भी दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ गुप्त रूप से मानव बलि दी जाती है क्योंकि 2019 में मंदिर परिसर में एक वृद्ध महिला का कटा हुआ सिर मिला था। तो क्या आज भी यहाँ मानव बलि दी जाती है? आइए जानते हैं तंत्र मंत्र और रहस्यों से भरे कामाख्या देवी मंदिर की सच्चाई। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का योनि और गर्भभाग गिरा था। यही कारण है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि योनि को जीवन के सृजन और संचार का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यहाँ माता की मूर्ति की जगह माता की योनि रूप में पूजा की जाती है और माना जाता है कि यहाँ साल में 3 दिन यानी कि अंबुबाची मेले के दौरान माता को मासिक धर्म आता है और इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिट्टी में मौजूद लौह तत्व यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से यह पानी लाल हो जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह अंबुबाची मेले के दौरान ही क्यों होता है? यह शक्तिपीठ और भी खास तब बन जाता है जब देवी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान होती हैं। आखिर ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं और इनकी ताकत क्या है? और क्यों तांत्रिक यहाँ आकर काला जादू करते हैं? आखिर क्यों माता ने अपने सबसे प्रिय तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया? और इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि मां कामाख्या ने असम के राजवंश को श्राप दे दिया जिससे सदियों बाद भी उनका मंदिर में प्रवेश निषेध है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंदिर को किसने बनवाया, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था, पर हमारे धर्म ग्रंथों में तो कुछ और ही लिखा मिलता है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताने वाले हैं कामाख्या मंदिर का इतिहास और इससे जुड़े कई चौंकाने वाले रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि काले जादू की साधनाओं का गढ़ भी है जहां दूर दूर से तांत्रिक साधना करने आते हैं। तो चलिए जानते हैं इन रहस्यों को, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें। इस मंदिर का जिक्र कालिका पुराण और तांत्रिकों की प्राचीन ग्रंथ योगिनी तंत्र में भी मिलता है। कालिका पुराण के अनुसार माता सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान शिव से विवाह किया था। इस विवाह से उनके पिता दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री के इस विवाह को अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं, यक्षों, ऋषियों और शक्तिशाली राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ स्थल पर जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से कहा, आपने सभी देवी देवताओं को बुलाया पर शिव जो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। इस पर दक्ष ने अपने अहंकार में शिव का अपमान करते हुए कहा, वह भिक्षुक जो श्मशान में रहता है उसकी क्या योग्यता है कि मैं उसे अपने यज्ञ में बुलाऊं। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई। उनका हृदय व्यथित हो गया और उन्होंने शिव के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हुए उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से भर गए और उन्होंने दक्ष का वध करने के लिए वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने एक ही झटके में दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर शिव सती के विरह में उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या देवी मंदिर में माता सती का योनि गिरा था, जिसके कारण यह शक्तिपीठ अन्य सभी शक्तिपीठों से अलग और विशेष माना जाता है।
इन घटनाओं के बाद भगवान शिव अपनी समाधि में लीन हो गए। तभी तारकासुर नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर अपार शक्ति प्राप्त कर ली और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे सभी देवता अत्यंत परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन महादेव तो उमानंद पर्वत पर गहरी ध्यान अवस्था में लीन थे। उनके ध्यान को भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। इसके बाद कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। परंतु शिव जी इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे कामदेव को पुनः जीवन दान दें। उनकी प्रार्थना से शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया। तब कामदेव और रति ने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, हमें ऐसा जीवन न दें जिसमें सौंदर्य न हो। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, तुम्हें नीलांचल पर्वत पर माता सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना होगा। इसके पश्चात नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस कार्य में भगवान विश्वकर्मा ने भी सहायता की और उन्होंने मंदिर की भव्य संरचना तैयार की। इसके बाद कामदेव ने इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनियों की मूर्तियों की स्थापना की। वैसे दोस्तों, एक और कथा है जो काफी प्रसिद्ध है। एक समय की बात है जब कामाख्या मंदिर पर असुर राजा नरकासुर का राज था। वह मां कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था, पर समय के साथ उसकी शक्तियां बढ़ने लगी और वह काफी ताकतवर हो गया, जिसके पश्चात उसने मां कामाख्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता ने मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। माता ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण करना होगा। याद रहे, जैसे ही मुर्गा सुबह बांग देगा, तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी विशाल सेना के साथ सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। वह काम पूरा करने के बहुत करीब था, लेकिन मां को आभास हो गया कि वह अपना लक्ष्य पूरा करने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया और वह अधूरी सीढ़ी छोड़कर अपने महल वापस लौट आया। परंतु जब बाद में नरकासुर को इस बात का पता चला कि माता ने उसके साथ छल किया है, तो उसने माता की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली और इस सीढ़ी को अधूरा ही छोड़ दिया। आज भी कामाख्या जाने वाले भक्त उस अधूरी सीढ़ी को देख सकते हैं, जिसे मैकलूज पाठ कहा जाता है। और जहां पर मुर्गे ने बांग दी थी, उसी जगह पर नरकासुर ने मुर्गे को मार डाला था, जिसे आज के समय में कुकुरा कांटा के नाम से जाना जाता है। इन सब के बाद एक समय महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए पहुंचे, परंतु नरकासुर ने उन्हें रोक दिया। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को क्रोध में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसका मार्ग रोक रहे हो। परंतु नरकासुर ने भी निश्चय कर लिया था कि वह माता के सारे भक्ति मार्ग बंद कर देगा, जिस कारण उसने महर्षि वशिष्ठ को भी जाने से मना कर दिया। महर्षि काफी क्रोधित हो उठे और नरकासुर को श्राप दिया, तुम्हारा वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा किया जाएगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। इसके बाद जब नरकासुर ने माता के मंदिर में देखा, तो मां कामाख्या का योनि पीठ गायब हो चुका था। कुछ समय बाद नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया, जिसके पश्चात असम के लोगों ने मां कामाख्या को वापस बुलाने के लिए महर्षि वशिष्ठ को फिर से बुलाया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अब मां की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ केवल वामाचार पद्धति अपनाई जाएगी। इसी कारण आज भी कामाख्या मंदिर में वामाचार पद्धति और बलि प्रथा का प्रचलन है और हर दिन मंदिर के कपाट खुलने से पहले एक पशु की बलि दी जाती है। वैसे दोस्तों, अब तक जो हमने जाना वह सारी पौराणिक कथाएं थीं जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं, परंतु इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। तो चलिए अब जानते हैं इसके निर्माण और विध्वंस की कहानी कि कैसे मुगलों ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया था। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। तो अब चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं इस मंदिर का असली इतिहास। मंदिर का सबसे पहला उल्लेख 8वीं से 9वीं शताब्दी में मिलता है, जब यह क्षेत्र पाल वंश यानी कि पाला डायनेस्टी के अंतर्गत था। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म और तांत्रिक साधनाओं को प्रोत्साहित किया, इसीलिए कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना और हिंदू शक्ति उपासना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का प्रारंभिक निर्माण असम के स्थानीय कछारी राजाओं ने किया था, जिन्हें शक्ति की पूजा का ज्ञान था। कामरूप राज्य के शासक इंद्रपाल, धर्मपाल और जयपाल ने इस मंदिर को और भव्य रूप दिया। इन सब के बाद 16वीं शताब्दी में अर्थात 1498 से 1500 के बीच बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने असम पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान उनके सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तांत्रिक पूजा और शक्ति साधना को काफिर प्रथा मानते हुए मुस्लिम शासकों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया और तांत्रिकों को मार डाला। लगभग 50 से 100 वर्षों तक यह मंदिर खंडहर की तरह पड़ा रहा। इसके पश्चात 17वीं शताब्दी में अहोम वंश ने असम में शासन किया और मुगलों को हराकर इस क्षेत्र को वापस लिया। अहोम राजाओं ने शक्ति पूजा को पुनर्जीवित किया और मंदिर का भव्य पुनः निर्माण कराया। मुख्य अहोम शासकों में जिन्होंने पुनः निर्माण कराया, उनमें सबसे पहला नाम आता है राजा जयद्वाज सिंघा का, जिन्होंने मंदिर को पुनः निर्मित करने का संकल्प लिया, लेकिन किसी कारणवश वे इसे पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद 1667 से 1670 के बीच राजा चक्रध्वज सिंघा ने मंदिर का आंशिक पुनः निर्माण कराया और इसे मजबूत बनाने के लिए स्थानीय शिल्पियों को नियुक्त किया। इन सब के पश्चात अंततः 1751 से 1769 के बीच राजा राजेश्वर सिंघा के शासनकाल में मंत्री पंथानंद गोगोई और अन्य स्थानीय वास्तुकारों ने मंदिर को पूर्ण रूप से पुनः निर्मित किया। इस बार मंदिर को बंगाल, अहोम और द्रविड़ स्थापत्य कला के मिश्रण से तैयार किया गया।